हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का एक अलग महत्व है, जिसे सभी महत्वपूर्ण पुराणों में एक माना गया है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में यह सवाल होता है कि आखिर गरुड़ पुराण का पाठ किसे और कब करना चाहिए। जीवित व्यक्ति गरुड़ पुराण का पाठ कर सकता है या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि गरुड़ पुराण क्या है। एक बार जब गरुड़ ने प्राणियों की मृत्यु, यमलोक, स्वर्ग, नरक, सदगति आदि से जुड़े रहस्यमय सवाल पूछे, तब भगवान विष्णु ने इन सभी सवालों का विस्तार पूर्वक जवाब दिया। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के आधार पर गरुड़ पुराण अस्तित्व में आया। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 18 महापुराणों में एक है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, जिसके 7,000 श्लोक में जीवन से जुड़ी गूढ़ बातों का रहस्य बताया गया है। इनमें ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, आत्मा, स्वर्ग और नरक का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। हमने गरुड़ पुराण का पाठ आमतौर पर तभी देखा होगा जब घर पर किसी परिजन की मृत्यु हो गई हो। कहा जाता है कि किसी के मृत्यु के पश्चात पूरे 13 दिनों तक गरुड़ पुराण जरूर सुनना चाहिए। माना जाता है कि इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ मृतक व्यक्ति की जीवात्मा भी सुनती है, क्योंकि इस जीवात्मा का वास 13 दिनों तक अपने ही घर में रहता है। ऐसे में जब गरुड़ पुराण का पाठ मृत जीवात्मा के कानों तक जाती है, तब उसकी आत्मा को सांसारिक मोह का त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने में आसानी होती है। गरुड़ पुराण में जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का जिक्र किया गया है। इसलिए लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या गरुड़ पुराण केवल किसी की मृत्यु के बाद ही सुनना चाहिए? क्या कोई जीवित व्यक्ति गरुड़ पुराण का पाठ कर सकता है? तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण का पाठ कब और किसे करना चाहिए, और जीवित व्यक्ति अगर इसका पाठ करे तो क्या होगा। गरुड़ पुराण में कर्मों के अनुसार मृत्यु की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु को इस पुराण के इष्ट के रूप में देखा जाता है। गरुड़ पुराण का पाठ पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को आत्मज्ञान, सदाचार, भक्ति, ज्ञान, यज्ञ, तप और तीर्थ आदि के महत्व के बारे में पता चलता है। इसलिए हर व्यक्ति को इसके बारे में जरूर सुनना और पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण का पाठ किसी परिजन की मृत्यु के पहले या बाद में कभी भी किया जा सकता है। इस पुराण को न पढ़ने का कोई भी कारण नहीं है। मनुष्य को इस पुराण को अपने जीवन में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जो भी व्यक्ति इसे पढ़ने की इच्छा रखता है वह इसे पढ़ सकता है, क्योंकि इसका पाठ करने से सामान्य मनुष्य भी सद्गति सुधार सकता है, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद उसे यह पता चल जाता है कि कौन सा रास्ता धर्म का है और कौन अधर्म का, और वह मनुष्य आसानी से अपने मोक्ष के मार्ग पर चल सकता है। धन्यवाद।